Meet the divine in me, touch the divine in you. हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइकिक इनसाइड। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस हमारे नए साल के पिक अ कार्ड रीडिंग में। आपकी डेस्टिनी 2022 में क्या कहती है, क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स आपके लिए, क्या है वो स्पेशल गाइडेंस, क्या है वो स्पेशल मैसेज आपके लिए, क्या है वो जो एग्जिस्टेंस, यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड्स जिनको भी आप मानते हैं वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, यही सब हम आज टैरो कार्ड से इस रीडिंग के द्वारा जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हेलो, मेरा नाम है ममता और मैं इस चैनल पर बहुत सारे टैरो रीडिंग्स लेकर के आती हूँ, जैसे कि ये। अगर आप मुझसे वाइब होते हैं, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगती है तो ज़रूर हमारे इस ब्यूटीफुल लविंग खूबसूरत फैमिली का हिस्सा बन जाइए। अभी मैं एक आपको क्लिप दिखाऊंगी जिससे आपको एक फाइल चूज़ करना है। जो आपका इंट्यूशन आपसे कहता है आपको वही फाइल चूज़ करनी है। आंखें बंद करके अपनी दिल की आवाज़ सुनिए। क्या कहती है वो आपके दिल की आवाज़, क्या कहता है वो आपका इंट्यूशन, कौन सा मैसेज आपके लिए है, कौन सी फाइल आपके लिए है, क्या है आपकी डेस्टिनी 2022 में। हेलो एवरीवन, आई एम रियली सॉरी। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी मुझे पता चला पूरी वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद कि माइक जो है वो अच्छे से कनेक्टेड नहीं था, इसलिए पूरी वीडियो में जो है थोड़ी सी साउंड क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। उसके लिए आई एम सॉरी, इस बार आप लोग एडजस्ट कर लेना। थैंक यू। अभी आप लोगों के सामने 4 फाइल्स हैं, 4 ऑप्शंस हैं और मैं ये साउंड प्ले करूँगी जिससे आप अपनी अंतर आवाज़ से कनेक्ट हो पाएंगे और वही फाइल चूज़ कर पाएंगे जो आपके लिए है। ओके, ये है पाइल नंबर 1, पाइराइट क्रिस्टल के साथ। ये है पाइल 2, इस ब्यूटीफुल एंजल के साथ। ये है पाइल 3, लैपिस लसूली स्टोन के साथ। और ये है पाइल 4, रोज़ क्वार्ट्ज पेंडुलम के साथ। टाइम स्टैम्प्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में रहेंगे, तो आप अपनी रीडिंग डायरेक्टली वहाँ जाके फॉरवर्ड कर लीजिए। हाय पाइल 1, अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है इस खूबसूरत पाइराइट क्रिस्टल के साथ, सो ये है आपकी रीडिंग कि 2022 में क्या कहती है आपकी डेस्टिनी, क्या मैसेजेस है आप लोगों के लिए फ्रॉम द यूनिवर्स। ओके, नाउ सबसे पहले टॉकिंग अबाउट योर डेस्टिनी, मुझे लगता है 2022 में आपको एक वेकअप कॉल लेने की ज़रूरत है। कुछ ऐसा है आपकी ज़िंदगी में जो आप जानते हैं कि आपको किसी चीज़ से राइज़ करने की ज़रूरत है। देयर इज़ समथिंग जो आपका इंट्यूशन आपसे बार बार कहने की कोशिश कर रहा है। कुछ ऐसा है जो आपकी सोल आपको करने को कह रही है और आप ये चीज़ जानते भी हैं। ये कोई पैशन हो सकता है, ये कोई भी क्रिएटिव फील्ड हो सकती है, कोई नया पाथ हो सकता है, बट कुछ ऐसा है जीवन में जो आपको उस पाथ पे चलने की ज़रूरत है, उस पाथ पे आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। एंड ये आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ और बहुत करेज मांगेगा। हो सकता है इस चीज़ के हिंट्स आपको इस साल में ही मिल चुके होंगे कि अब आपको आगे क्या करना है। मुझे ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज लग रहा है। ये साल आपका हाईली स्पिरिचुअल और आपके सेल्फ केयर के बारे में होने वाला है कि आप अपने लिए कैसी ज़िंदगी चाहते हैं, कि आप अपने लिए क्या करना चाहते हैं। मुझे लगता है आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, विद दिस ऑर्डिनेंस साइकिक इनसाइट, दिस कार्ड। योर थर्ड आई इज़ ओपन, सी ट्रूथ फॉर वॉट इट इज़, फॉलो योर इंट्यूशन। एंड उसी के साथ हमारे पास है लेडी वीनस, डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग, ट्रूथ इज़ बीइंग रिवील्ड,
deep insights are coming from heaven, okay, and the astral world. So deep insights, there is something जो आपका intuition आपको कहता है with the warrior woman. आपकी soul आपको क्या करने को कह रही है? पाइल नंबर 1, आपकी सोल आपको किस दिशा में आगे बढ़ने के लिए कह रही है? 2022 में मुझे डेफिनेटली लगता है कुछ लाइफ चेंजिंग आपके लाइफ में होने वाला है, और आप ये पाथ चूज़ करेंगे बिकॉज दैट पाथ इज़ डेस्टिन्ड फॉर यू। ओके, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो आपने अपने लिए ड्रीम्स या आपने अपने लिए एक विजन देखा था जिसके ऊपर हो सकता है आपने गिव अप किया हो, कुछ ऐसा जो आप करना चाहते हो, आप अपने लिए कुछ करना चाहते हो, आप अपने लिए जीना चाहते हो, या जो भी आपका विजन है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपने उस पर गिव अप किया था। एंड नाउ विद दिस एनर्जी, विद द एनर्जी ऑफ 2022, वही ड्रीम, वही चीज़ें अब आपके सामने वापस आ रही हैं। एंड यहाँ पे आपको मैसेज है, creating heaven on earth, it's happening। जो भी आप चाह रहे हैं, जो भी आपके ड्रीम्स है, जो आपका इंट्यूशन आपसे कहता है, जो आपका लाइफ पाथ है, जो आपका लाइफ पर्पस है, दैट इज़ हिटिंग यू स्ट्रॉन्ग, पाइल नंबर 1। और इससे खूबसूरत बात और कोई हो नहीं सकती है। मुझे लगता है विद द हीरोइंट टू द 6 of Cups, आप में से काफ़ी लोग अगर लव चाहते हैं अपने लाइफ में, अगर आप एक कमिटमेंट चाहते हैं, अगर आप अपने सोलमेट से मिलना चाहते हैं, या अगर आप उनसे ऑलरेडी मिल चुके हैं, या कोई सेपरेशन है, या आप जानते हैं कि डीप इन योर हार्ट that somebody is the one for you। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई इंसान आपका सोलमेट है, आपका ट्रू लव है, आपके भीतर अगर उनसे अगर आप सेपरेशन फील करते हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ जिसने आपको डिस्टेंस रखा है, या अगर आप अपने लव का इंतज़ार कर रहे हैं, कोई भी चीज़ लव लाइफ में, बिकॉज दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। सो पाइल नंबर 1, उन्हीं मैसेजेस को लीजिएगा जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते हैं। ओके, सो मुझे लगता है कि लव वाइज ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन साल है, बिकॉज मुझे लगता है जिस कमिटमेंट का आप वेट कर रहे हैं, इसमें से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है काफ़ी आपकी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, एंगेजमेंट, मैरिज इस तरफ इशारा कर रहा है। बिकॉज हीरोइंट विद द 6 of Cups इज़ लाइक अ यूनियन, अ स्ट्रॉन्ग यूनियन, अ कमिटेड यूनियन, अ स्पिरिचुअल रिलेशनशिप जो आपके लिए आपकी डेस्टिनी है, जो आप के लिए बनी है। पाइल नंबर 1, सो डेफिनेटली आपको ये एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। इवन विद द जस्टिस देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट ऑफ समथिंग। अगर आप लव वाली चीज़ से रेजोनेट नहीं कर रहे हैं, सो ये आपकी सोल कॉलिंग के साथ आपकी कमिटमेंट है, ये आपकी उस चीज़ के साथ कमिटमेंट है, पाइल नंबर 1, जो आप अंदर से चाहते थे, जो आपकी सोल आपको करने को कह रही थी, बट किसी वजह से मे बी आप उसको फुल फॉर्म में, फुल पोटेंशियल में एक्सपीरियंस नहीं कर पाए। ओके, यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो पाइल नंबर 1, आई एम सीइंग अ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट इन दैट रिगार्ड्स, जिसके लिए मैं बहुत बहुत खुश हूँ आप लोगों के लिए। ओके, नाउ नाइट ऑफ पेंटिकल्स, स्लोली बट स्टेडीली यू आर बिल्डिंग योर लाइफ। ओके, 2022 में आपकी डेस्टिनी है कि आप कुछ बड़ा अचीव करने वाले हैं। जो अचीव करने के लिए आपका इंट्यूशन आपसे कहता था, बार बार मुझे वही मैसेज लग रहा है, कुछ चीज़ आपकी सोल कॉलिंग है, बट देयर नीड्स टू बी एक बहुत करेज आपको लेकर के उस बात पे चलने की ज़रूरत है। ओके, मुझे लगता है स्लोली बट स्टेडीली, धीरे धीरे करके आप डेली अपने लाइफ पर्पस में, अपनी डेस्टिनी में, अपनी सोल कॉलिंग में एफर्ट्स पुट इन करते करते जो है आप उस चीज़ तक पहुंच रहे हैं। दिस इज़ लाइक योर डेस्टिनी, दिस वॉज मेंट फॉर यू। आप ये बात अंदर से जानते हैं ये क्या चीज़ है। सो 2022 में डेफिनेटली स्लोली बट स्टेडीली आप किसी लॉन्ग टर्म फ्यूचर कमिटमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, चाहे ये आपका करियर हो, आपकी लव लाइफ हो, आपकी हेल्थ हो, या तीनों ही चीज़ें हो, या आपकी स्पिरिचुअलिटी हो। ओके, नाउ विद द 4 of Cups एंड द वर्ल्ड, कहीं ना कहीं पाइल नंबर 1 आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप पास्ट में जो है कुछ कुछ पल ऐसे 2022 में आ सकते हैं जब आप एकदम चिंतित होकर अपने अतीत के बारे में सोचने लगे। एंड आपको ये चीज़ नहीं करनी, बट कहीं ना कहीं आप ये सोचने लगे मेरे साथ पास्ट में ये हुआ था, अब वो चीज़ क्यों नहीं है, तब वो हुआ था, अब ये कैसा है। कहीं ना कहीं एक एनर्जी ऑफ डाउटिंग है कि कहीं ना कहीं आप किसी चीज़ को डाउट कर रहे हैं। ये एक मुझे मैसेज लग रहा है। एंड यहाँ पे एंजल्स की तरफ से, स्पिरिट गाइड्स की तरफ से आपके लिए ये मैसेज है कि आपको डाउट नहीं करना है। हो सकता है जो चीज़ें पास्ट में हुई वो उस वक्त होनी ज़रूरी थी, लेकिन इस वक्त जो लेसन्स आपके सामने आ रहे हैं, इवन अगर कोई चीज़ ऐसी होती है जो आपको स्ट्रगलिंग लगे, जो आपको चैलेंजिंग लगे, बिकॉज जीवन में अपनी अंतर आत्मा
आत्मा का सुनना सबसे ज़्यादा कठिन होता है। हालांकि वही चीज़ हमें सबसे ज़्यादा पुल करती है, लेकिन अपनी अंतर आत्मा का सुनना मतलब सोसाइटी के खिलाफ खड़े होना। बिकॉज कहीं ना कहीं ये सोसाइटी हमें उस कंडीशनिंग में डालना चाहती है, कहीं ना कहीं ये हमें अपने जैसा बनाना चाहती है। लेकिन एक इंडिविजुअल जो होता है वो अकेला खड़ा होता है, लेकिन उसी में उसकी स्ट्रेंथ है। ओके, पाइल नंबर 1, सो इस चीज़ को बिल्कुल नहीं भूलना है आपको। एंड विद द वर्ल्ड, जब ये साल ख़त्म होगा, पाइल नंबर 1, एट द एंड ऑफ दिस ईयर एंड थ्रू आउट इवन दिस ईयर, कोई एक डेफिनेट एक खूबसूरत साइकिल आपके जीवन में ख़त्म हो जाएगी। ख़त्म होने का मतलब है कि एक हैप्पी एंडिंग, एक आपको ऐसे लगेगा जैसे हाँ ये साल मेरा ख़त्म हुआ, I am feeling fulfilled, I am feeling stronger. So with this beautiful world card, pile number 1, you are growing stronger. वो सब कुछ जो आपने पास्ट में एक्सपीरियंस किया है, आप उसको डिफीट कर रहे हैं और आप जो है एक एक बहुत बेहतरीन अपने वर्जन में आप तब्दील हो रहे हैं। एक बहुत आपका खूबसूरत डायमेंशन खुल रहा है, आपकी ये डेस्टिनी है, इसलिए इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है। स्पिरिचुअली मुझे लगता है कि आपको बहुत सारे इंसाइट्स आएंगे विद द डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग। सडनली आपका इंट्यूशन आपको कुछ कहेगा, अगर कोई चीज़ आपके लिए सही नहीं है, अगर कोई इंसान आपके लिए सही नहीं है, अगर कोई सिचुएशन आपके लिए सही नहीं है, आपको तुरंत थॉट्स आने लगेंगे। पे अटेंशन टू दैट थॉट्स। आपको कुछ यूनिवर्स किसी नंबर्स के थ्रू कम्युनिकेट कर सकता है, कोई सिम्बॉल्स के थ्रू स्पेशली आपको कम्युनिकेट कर सकता है। मुझे लगता है आपके लिए फरवरी का मंथ किसी तरीके से ज़रूरी रह सकता है। सो मेक श्योर आप फरवरी में स्पेशली आपको ये इंसाइट्स आ सकते हैं, ये मैसेजेस आ सकते हैं। तो उन मैसेजेस को डाउट मत करिए। पाइल नंबर 1, इस साल आपको ध्यान रखना है कि मैं किसी चीज़ को डाउट ना करूँ, क्योंकि सब कुछ जो है मेरे लाइफ पाथ के लिए हो रहा है, मेरे एक्सिस्टेंस ने मेरे लिए ये सब प्लान किया है। सो मैं क्यों डाउट करूँ, है ना। सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। एक्सपीरियंसिंग इन रिवर्स एंड 4 ऑफ कप्स के साथ मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इस साल पाइल नंबर 1 आप हो सकता है जल्दी डिसअपॉइंटेड हो जाए। जैसे हमने उस एस्पेक्ट पे जो है बात की कि कहीं ना कहीं आपको लगे कि मेरे साथ वो नहीं हो रहा है, या कुछ तो कम है, कुछ तो सही नहीं है, कि आपको फीलिंग आ सकती है। लेकिन ये सब आपके नेगेटिव इमोशंस जो पास्ट में आपने कहीं ना कहीं दबाए थे वो अब बाहर आ रहे हैं। बिकॉज कभी कभी हमारे माइंड को यकीन नहीं होता है कि मेरे साथ भी इतना अच्छा हो सकता है। सो वी स्टार्ट डाउटिंग। उस डाउट को बिल्कुल मत आने दीजिए। रोमांस आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग इस साल इंडिकेटेड है, जिसके लिए आई एम वेरी वेरी हैप्पी। पाइल नंबर 1, यू आर ट्यूनिंग इन टू द एनर्जी ऑफ लव। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। सो डेफिनेटली लव, रोमांस, फन, आपकी क्रिएटिविटी, ये सब कुछ का ये आपका साल है। दिस इज़ योर डेस्टिनी। स्पेशली किसी पर्सन के साथ यूनाइट होना, उनके साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में जाना, दिस इज़ योर डेस्टिनी। हो सकता है यू बोथ टुगेदर आप कुछ क्रिएट करें, ये हो सकता है। दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी। नाउ हमारे पास कार्ड है इनफिनाइट अबंडेंस। सो पाइल नंबर 1, मुझे लगता है आपको थोड़ा सा हिम्मत और थोड़े से करेज की ज़रूरत है, जिसके लिए मैं आपके साथ हूँ। बिकॉज कहीं ना कहीं इट्स like you're fully supported as you devote yourself to your divine life purpose. आपका कुछ लाइफ पर्पस है जिसकी कॉलिंग आपको सडनली आने वाली है, विच इज़ रिलेटेड टू इट माइट, ये आपके करियर, आपकी क्रिएटिविटी, रोमांस, किसी भी चीज़ से रिलेट हो सकता है, आपकी हेल्थ, सेल्फ लव, ये सब चीज़ें जो है आपके लिए ज़रूरी है। ओके, इनफिनाइट अबंडेंस के साथ अगर आपके मन में कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अगर मैं अपनी सोल कॉलिंग सुनूंगी या सुनूंगा तो मुझे उस चीज़ में सक्सेस नहीं मिलेगा, या मुझे उस चीज़ में उतना अबंडेंस नहीं मिलेगा, मुझे उस चीज़ में उतने पैसे नहीं मिलेंगे, मैं उसको अपना करियर नहीं बना सकता, ये सब सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स को हटा दीजिए एक साइड। बिकॉज पाइल नंबर 1, दिस इज मेंट फॉर यू, यू आर मेंट फॉर इट, यू आर मेंट फॉर योर सोल कॉलिंग एंड यू हैव टू लिसन टू इट। बिकॉज आपने उसी चीज़ के लिए आपने प्लान किया है, वो चीज़ आपके लिए है, यूनिवर्स आपका साथ दे रहा है, तो क्यों आप पीछे हट रहे हैं। उस आवाज़ को सुनिए एंड बहुत खूबसूरत ये आपका साल है। किसी भी डिसअपॉइंटिंग थॉट को अपने मन में नहीं आने देना है, ठीक है। जैसे ही आपको ऐसा लगता है ट्यून इन टू द एनर्जी ऑफ लव, सब कुछ सही हो जाएगा। ओके, सो एंड एक और मैसेज आपके लिए, हाउ कैन यू मदर योर सेल्फ। सो आप लोग जो है मुझे लगता है काफ़ी सेंसिटिव सोल्स हैं। आप लोग दूसरों की तो फिक्र करते हैं, दूसरों की तो कदर करते हैं, लेकिन वही प्यार अपने ऊपर भी लाई है, वही केयर
वही कंपैशन, क्योंकि आपके लिए कार्ड आया है यूनिवर्सल कंपैशन। सो 2022 में ये एनर्जी आपके साथ रहने वाली है, प्यार की, कंपैशन की, करुणा भाव की, कि अगर किसी को आपको माफ़ करना है तो उस व्यक्ति को माफ़ कर दीजिए। ओके, एंड अभी जस्ट मैंने 1122 देखा, सो इट माइट बी अ साइन फॉर यू। हो सकता है आपको किसी को माफ़ करने की ज़रूरत है, किसी को दिल से फॉरगिव करने की ज़रूरत है, उनको फॉरगिव कर दीजिए। उनके लिए नहीं, कम से कम अपने लिए। व्हेन यू फॉरगिव यू सेट 2 souls फ्री, है ना पाइल नंबर 1। सो हाउ कैन यू मदर योरसेल्फ, एक माँ की तरह आप अपना ख्याल कैसे रख सकते हैं, ये अपने आप से सवाल पूछिए। एंड बहुत ही स्पिरिचुअल ग्रोथ तो मैं आई एम सीइंग ऑल ओवर, स्पेशली इंट्यूशन की आपकी ग्रोथ हो रही है। ओके, सो दिस इज़ एवरीथिंग दैट आई एम हैविंग फॉर यू पाइल नंबर 1। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बने रहने के लिए। डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, मुझे आपके व्यूज़, आप क्या सोच रहे हैं, डेफिनेटली मेरे साथ शेयर करिए कमेंट सेक्शन में। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू। हाय पाइल नंबर 2, अगर आप लोगों ने पाइल 2 चूज़ किया है इस ब्यूटीफुल एंजल के साथ, सो चलिए देखते हैं आपकी डेस्टिनी क्या है 2022 में। नाउ चूजिंग द एंजल, एंड हमारे पास कार्ड है आर्कएंजल माइकल। मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है एंजल्स आपके साथ बहुत रहने वाले हैं और एंजलिक सपोर्ट आपको इस साल बहुत ज़्यादा है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग विद द पाइसीज। नाउ मुझे लगता है बहुत स्ट्रांगली कि 2022 में आपकी डेस्टिनी है कि कहीं ना कहीं जो है आपको अपने इमोशंस का सुनना है, अपनी इमोशनल साइड को जो है आपको हील करना है। सो हो सकता है पास्ट में आप इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग में थे, या आपको छोटी छोटी चीज़ें हर्ट कर जाती हों, या कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता था कि आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, कि इमोशंस जो है आपके ऊपर हावी हो जाते हैं। या हो सकता है इमोशनल हर्ट की वजह से अब आपने अपने आप को ऐसा बना लिया है कि आप ज़्यादा किसी में इन्वॉल्व नहीं होते, आप ज़्यादा इमोशनली सोचते नहीं हैं, आप ज़्यादा इमोशनली अपने आप को किसी को ऑफर नहीं करते हैं। बट पाइल नंबर 2, 2022 में आपकी ये डेस्टिनी है कि एंजल, स्पिरिट गाइड्स, एग्जिस्टेंस चाहते हैं कि आप अपनी उन इमोशंस को हील करें। बिकॉज यू नो व्हाट पाइल नंबर 2, इमोशंस मेक अस फील ह्यूमन। हम इंसान हैं, हमारे अंदर फीलिंग्स है। अगर हमारा वो हार्ट ही बंद रहे तो हम चीज़ों को कैसे अनुभव करेंगे, हम डिवाइन को कैसे एक्सपीरियंस करेंगे। सो आपका 2022 का जो साल है, इट इज़ गोइंग टू बी ऑफ फ्लोइंग, सो आपको लाइफ के साथ, एग्जिस्टेंस के साथ फ्लो करना है। ये आपकी डेस्टिनी है। हो सकता है ये लेसन आपको सीखना बहुत ज़रूरी है, और आपके साथ जीवन में ऐसा कुछ हुआ होगा जिससे आपको बार बार आप थोड़ा आगे चल के एक रॉक बॉटम हिट कर जाते हैं, थोड़ा आगे चल के रॉक बॉटम हिट कर जाते हैं। सो कुछ ना कुछ आपकी ज़िंदगी में ऐसा मे बी होता रहा हो जिस वजह से आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ कोई भी चीज़ एक फ्लो में नहीं होती है, कैसी कंसिस्टेंसी उस चीज़ की नहीं बनी रहती है, कुछ ना कुछ होता है बीच में, कुछ ना कुछ ऑब्स्टैकल आ जाता है। सो यही चीज़ को आपको हील करना है। ये साल आपकी डेस्टिनी है कि आप अपनी पावर को पहचानें। पाइल नंबर 2, आप किस चीज़ के लिए बने हैं, आप उस चीज़ को पहचानें। आपके इस साल कहीं ना कहीं पास्ट जो है कर्माज, या पास्ट जो आपकी कंडीशनिंग है, वो सारी क्लियर आउट हो रही है। अगर आपको कोई भी इमोशनल लॉस, या अगर आपको कोई भी ऐसी फीलिंग अगर आपको आती है कि एवरीथिंग इज़ लॉस्ट, मुझे पता नहीं मेरे लिए क्या है, क्योंकि वो इमोशंस जो है वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर हावी हो रहे हैं, आपको उन्हीं इमोशंस का इस्तेमाल करना है। लेकिन किस लिए? डिवाइन से कनेक्ट होने के लिए। लेकिन किस लिए? प्रेम के लिए। यही लेसन आप सीख रहे हैं। अब हमारे जीवन में जब लेसन्स आते हैं, ओके, सो पाइल नंबर 2, वो लेसन्स ऐसे इजी नहीं होते कि अच्छा आपको समझ आ गया, ये आपको सीखना है। वो आपके बुद्धि ने, वो आपके मन ने समझा, लेकिन आपकी अंतरात्मा ने, जब तक वो चीज़ आपका अनुभव नहीं बनती तब तक वो लेसन कंप्लीट नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें आपका अनुभव बनेगी जब आपका इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होगा और आप ये जानेंगे कि अब मुझे क्या करना है। आप अपने में इतने श्योर रहेंगे कि भले सारी दुनिया मुझे अपोज कर रही हो, लेकिन मैं अपने लिए खड़ी रहूँगी, मैं अपने लिए खड़ा रहूँगा। ये आपका लेसन है। आपको ये मैसेज है कि आप एंजल से, स्पिरिट गाइड से कनेक्ट हुई है। जब तक आप कनेक्ट नहीं होते, जब तक आप उनको अलाउ नहीं करते, तब तक वो आपके फ्री विल के अनुसार आपके जीवन में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। सो पाइल नंबर 2, मेक श्योर कि अगर आप यूनिवर्स से कोई हेल्प चाहते हैं, इसलिए आपने एंजल चूज़ किया, बिकॉज आपके सबकॉन्शियस माइंड को कहीं ना कहीं पता है कि
आपको एंजल्स की आवश्यकता है, आपको उनके प्रेम की ज़रूरत है। आपने ही अपने आप को पता नहीं क्यों ऐसे अलग कर लिया है, जैसे कि आप चीज़ों से लड़ रहे हैं। हम यहाँ पे किसी से लड़ नहीं रहे हैं, हम यहाँ पे अपनी डेस्टिनी से लड़ नहीं रहे हैं, क्योंकि हमारी सबसे जो हमारी ट्रू फ्रेंड है वो हमारा लाइफ पर्पस है, वो हमारी डेस्टिनी है। बिकॉज आपकी सोल ने वो चुना है, जो एक्सपीरियंसेस से आप अभी जा रहे हैं आपकी सोल ने वो चुना है पाइल नंबर 2। सो उससे लड़ने का क्या फ़ायदा। और ये जानिए कि एग्जिस्टेंस आपको इतना प्रेम करता है कि आपको लगता है जो आपको अभी तक संभाले हुए है परमात्मा, ईश्वर, एग्जिस्टेंस, जो भी आप बोले, क्या वो आपको आगे नहीं संभालेगा? क्या वो आपका ख्याल नहीं रखेगा? अपने आप से पूछिए। फाइल नंबर 2, ट्रस्टिंग हेवन। आपकी डेस्टिनी है 2022 में कि भले बाहर की स्थिति कैसी भी हो, आप अपने अंदर इतने संतुष्ट हैं, आप अपने अंदर इतने स्ट्रॉन्ग हैं, आप जो है एग्जिस्टेंस को ट्रस्ट कर रहे हैं। यू आर सेफ, एंजल स्टैंड क्लोज, सरेंडर योर कंसर्न्स एंड अलाउ अ मिरेकल टू ऑकर। फाइल नंबर 2, मैंने ये देखा नहीं था, मेरे अंदर से हुआ कि मुझे इस फाइल पे एंजल पुट करनी है, और ये कार्ड्स को भी मैंने देखा नहीं था, जो कार्ड्स गिरे वो मैंने फाइल में रख दिए। सो अब जब मैं देख रही हूँ किस तरीके से ये एनर्जी सिंक्रोनाइज हो रही है, इट इज़ अ मिरेकल। फाइल नंबर 2, आपका जीवन मिरेकलस है, बस आप देख नहीं पा रहे हैं। आप ये देख नहीं पा रहे हैं कि आप कितना ज़्यादा प्रोटेक्टेड है, आप कितना ज़्यादा प्रेम से घिरे हुए हैं, बस उसे देखने की बात है। सो फाइल नंबर 2, आपकी ये डेस्टिनी है 2022 में कि आप इन चीज़ों को देखें, आप एग्जिस्टेंस पे ऐसा ट्रस्ट करें कि मेरे जीवन में कुछ भी हो जाए, मेरा उस पर इतना ट्रस्ट है, मेरा एग्जिस्टेंस पे इतना ट्रस्ट है, और मुझे सब एक्सेप्ट है। ट्रस्ट का मतलब ये नहीं होता कि मेरे साथ सिर्फ पॉजिटिव हो तो ही मैं ट्रस्ट करूँ। जब कुछ ऐसा भी हो रहा है जो अंदर से हमें तोड़ दे, फिर भी ट्रस्ट, फिर भी ट्रस्ट, फिर भी ट्रस्ट। फाइल नंबर 2, मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज रहेगा 2022 में कि कैसे आप अपनी एनर्जी, कैसे आप अपनी जो यूनिकनेस है उसको ना दबाएं। आप जानते हैं आप यूनिक है, आप कहीं ना कहीं जानते हैं कि मैं सोसाइटी में फिट नहीं होता हूँ या होती हूँ, मेरे बिलीव्स अलग है, मेरा अलग सोचने का नज़रिया है। सो डोंट डिम इन टू फिट इन। हो सकता है कोई लोग आपके अपोजिशन में हो, कोई लोग जानबूझकर आपके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो जिससे वो आपको आपके वजूद पे जो है सवाल उठा दे, जिससे आप अपने ऊपर डाउट करने लग जाए। तो आपको इस सारे लोगों से दूर रहना है जो आपको निगेटिविटी भेज रहे हैं, जो आपको जेलसी भेज रहे हैं, और उस एनर्जी में ट्यून इन करना है जो एनर्जी आपकी इमोशंस की है। मुझे लगता है बहुत स्ट्रॉन्ग आपके लिए मैसेज है कि हीलिंग आपके जीवन में आ रही है। हीलिंग बहुत ज़रूरी होती है फाइल नंबर 2। जब हमारे साथ ऐसा कुछ घटता है जिससे हम टूट जाए, तो उस समय हीलिंग ही एक वरदान है, हीलिंग ही मिरेकल है, और जब हम हील होते हैं तो हम उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग खड़े होते हैं। सो आपके लिए ये मैसेज है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स एंड चैरियट के साथ मुझे लगता है जीवन में कुछ भी हो रहा हो, ऑब्स्टैकल्स आएंगे 2022 में। कुछ ऐसा हो सकता है जिससे आपको ऐसा लगे कि सब कुछ खो गया है या अभी आप उस एनर्जी में हो, लेकिन कीप मूविंग फॉरवर्ड। आपके लिए ये डेस्टिनी है आपकी कि यू आर मेंट फॉर सक्सेस। आपकी ये डेस्टिनी है कि आप गिव अप ना करें। आपकी ये डेस्टिनी है कि आप उसी कंपैशन के साथ, आप उसी लविंग हार्ट सेंटर्ड एनर्जी के साथ भी आप उन ऑब्स्टैकल्स का सामना करें। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। क्रैक्ड ओपन, इट्स हैपनिंग फॉर यू नॉट टू यू। ये यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज है पाइल नंबर 2। आपके जीवन में जो भी हो रहा है वो आपको जो है इट्स हैपनिंग फॉर यू। ये आपके लिए हो रहा है, आपके साथ नहीं हो रहा। आपके लिए, ताकि यूनिवर्स एग्जिस्टेंस को पता है कि आपको किस समय किस चीज़ की आवश्यकता है, और वो उस समय वही फीलिंग्स, वही लेसन्स के साथ वो आपको दे देता है, ताकि अब तुम सीखो, अब तुम उठो, ताकि आप और प्रेम की तरफ आगे बढ़े, आप और हीलिंग की तरफ आगे बढ़े। मुझे बहुत स्ट्रांगली लगता है इमोशनल वाइज ये आपका हीलिंग का साल है, एंड लॉ ऑफ कर्मा। सो आप ये चीज़ ध्यान में रखिए कि जो भी आप बाहर पुट करते हैं एक बीज रूप में, वही वृक्ष बन के उसके ही फल आपके सामने आएंगे। सो बीज इन द सेंस कर्म, यानी सिर्फ
शरीर का कर्म नहीं। कर्म यानी सिर्फ कि मैं कुछ किसी का अच्छा करूँ बुरा ना करूँ, कि बॉडी से नहीं, इंटेंशन से, ऊर्जा से, एनर्जी से, कि मेरी इंटेंशन प्योर हो, मेरा अब मैं ना चाहूँ कि किसी का बुरा हो सकता है किसी ने आपके साथ बहुत बुरा किया हो और आप कहीं ना कहीं उस साइकिल में अटके हुए हैं अभी तक। उससे आपको ऊपर उठने की ज़रूरत है, उससे आपको राइज होने की ज़रूरत है, अपने इमोशंस को हील करने की ज़रूरत है। और ये ध्यान रखने की ज़रूरत है, जैसा आप करेंगे वैसा ही आपके साथ होगा। ये आपका मंत्र है 2022 के लिए, ये आपकी डेस्टिनी है, क्योंकि यूनिवर्स एग्जिस्टेंस चाहता है कि आप जो है इस कर्म का लेसन सीखें, आप जो है ट्रस्ट का लेसन सीखें। आप ऐसा ना सोचें कि हर चीज़ मेरे कंट्रोल में है। सरेंडर का ये आपका लेसन है कि कैसे आप अस्तित्व पे सब छोड़ देते हैं और कैसे आप ये जानते हैं कि अस्तित्व, एंजल्स, डिवाइन कैसे कैसे प्रकार से आपकी मदद करता है। क्योंकि जब तक आप वो अनुभव नहीं करेंगे, समझना नहीं है हमें, अनुभव करना है, एक्सपीरियंस करना है। जब तक हम वो एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तब तक हमारे भीतर कंपैशन, करुणा और प्रेम का जन्म नहीं हो सकता है। तो वो हमें अनुभव करना है, एक्सपीरियंस करना है। किसके साथ? अवेयरनेस के साथ, जागरूकता के साथ, कि मेरे साथ अब क्या हो रहा है और ये मुझे क्या सिखाना चाहता है। और ऐसे करते करते आप जानेंगे, आपका इंट्यूशन इतना स्ट्रॉन्ग होगा, आप जानेंगे कि अब आपको क्या करना है, अब आपको किस प्रकार जो है अपने इंट्यूशन पे, एग्जिस्टेंस पे सरेंडर करना है। तो धीरे धीरे आपके जीवन की, धीरे धीरे आपकी डेस्टिनी की जो है परतें खुल रही हैं 2022 में, और धीरे धीरे आप जो है उस डिवाइन के साथ अलाइन हो रहे हैं। चैरियट के साथ आप बहुत कुछ अकम्प्लिश करने की यात्रा में है। पाइल नंबर 2, आप बहुत कुछ अकम्प्लिश करेंगे, आप बहुत कुछ सक्सेस आपका इंतज़ार कर रहा है। स्पेशली मुझे लगता है कि अगर आप किसी आपकी बॉडी, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज लग रहा है, आपकी बॉडी को जो है हीलिंग की ज़रूरत है। अगर आप कोई भी बॉडी चेंजेस, स्पिरिचुअल बॉडी, चक्रास, मेडिटेशन, हीलिंग, थेरेपी, अरोमा थेरेपी, एक्सरसाइज, ट्रेनिंग, किसी भी अगर आप ऐसी चीज़ में हैं या आप ऐसी चीज़ परस्यू करना चाहते हैं, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेटेड है। आपकी बॉडी का आपको ख्याल रखने की बहुत ज़रूरत है। डिटॉक्सिफाइंग योर बॉडी, डिटॉक्सिफाइंग योर माइंड, ये सब चीज़ें आपको जो है उस लेसन, उस आपकी डेस्टिनी के करीब लेकर के आएगा। मुझे एक और मैसेज यहाँ पे लग रहा है कि कोई पाइसीज आपके लिए ज़रूरी हो सकता है, बिकॉज वी हैव किंग ऑफ कप्स एंड पाइसीज। तो पाइसियन एनर्जी आपके लाइफ में रहेगी, विच इज़ हाईली इमोशनल, लविंग, कंपैशनेट, फॉरगिविंग, ये सारी एनर्जी आपके साथ रहेगी। ऑल्सो मुझे लगता है अगर कोई पाइसीज पर्सन, स्पेशली मेल आपके लाइफ में है, सन मून राइजिंग, तो वो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। मे बी उनके द्वारा किसी प्रकार की हीलिंग आपको मिल सकती है। बट हाई टाइम हीलिंग, पेशेंस, एंड यू विल अचीव लॉट। सो अपने आप को कम नहीं समझना है। डोंट डिम टू फिट इन, डोंट डिम टू फिट इन। हाउ आर यू डिमिंग योर लाइट इन ऑर्डर टू फिट इन? सोसाइटी में फिट होने के लिए या कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए आप नहीं बने। यू आर यूनिक, okay? You are unique, and uniqueness is a blessing. Pile number 2, it is a blessing. So this is everything that I have for you. Thank you so much for receiving the reading. Definitely अगर ये रीडिंग से आप वाइब हुए, अगर आपको कोई कनेक्शन फील होता है, तो ज़रूर इस हमारे प्यारे प्यारे फैमिली का हिस्सा बन जाइए। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, मुझे आपके व्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू, लव यू ऑल। हाय पाइल नंबर 3, अगर आप लोगों ने पाइल 3 चूज़ किया है इस वेरी वेरी ब्यूटीफुल लैपिस लज़ूली क्रिस्टल के साथ, सो ये है आपकी रीडिंग कि आपकी क्या डेस्टिनी है, क्या मैसेजेस है फ्रॉम द एक्सिस्टेंस फॉर 2022। नाउ रिमेंबर ये जनरल रीडिंग है, सो इसमें से उन्हीं मैसेजेस को लीजिएगा जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते हैं। अगर कुछ ऐसे मैसेजेस हैं जो आपसे रेजोनेट नहीं होते हैं तो उन्हें छोड़ दीजिए अपने इंट्यूशन का समय। ओके, नाउ पाइल नंबर 3, व्हाट अ ब्यूटीफुल रीडिंग। बहुत खूबसूरत एनर्जीज इस समय मुझे फील हो रही है। प्रेम की एनर्जी, लव की एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी, अवेकनिंग की एनर्जी। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कोई अपनी पावर पहचान रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कोई सोल अवेकन हो रही है। सो पाइल नंबर 3 मुझे लगता है डेफिनेटली कि डेथ हमारे पास है टैरो से। वी हैव डेथ कार्ड एंड वी हैव अवेकनिंग एंड बर्थिंग अ न्यू एज। मुझे डेफिनेटली ऐसा लगता है कि 2022 में आपकी ये डेस्टिनी है, दिस इज़ मेंट टू बी, कि आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, एंड ट्रांसफॉर्मेशन इज़ नॉट ईजी।
ओके, ट्रांसफॉर्मेशन इज़ नॉट जैसे इट्स लाइक तुरंत कुछ हो गया मैजिक और हम बदल गए, नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन इज़ डेथ। इसलिए टैरो में ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड जो है उसे डेथ का नाम दिया गया है, क्योंकि वो ऐसा ही है, वो मृत्यु ही है। जैसे कुछ ख़त्म हो रहा है, एक पुराना हमारा जो है वर्जन, एक पुराना हमारा एग्जिस्टेंस ख़त्म हो रहा है और एक नई चीज़ जन्म ले रही है। सो ये प्रोसेस इजी नहीं होता है। जब एक बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उसे बाहर निकलने में कितनी पीड़ा होती है, माँ को कितनी पीड़ा होती है, वो मृत्यु जैसा ही है। सो आप समझ सकते हैं, जब हम खुद को ही जन्म देते हैं, एक हमारा वो जन्म होता है जो हमें हमारे माता पिता से मिलता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से, स्पिरिचुअलिटी से एक वो जन्म होता है जो हम स्वयं को देते हैं। सो वो जो है जन्म, स्पेशली विद द क्राउन यहाँ पर एंड कॉन्शियसनेस। सो मुझे डेफिनेटली लगता है कि वो जन्म, वो ट्रांसफॉर्मेशन आपका 2022 में आ रहा है और ये आपकी डेस्टिनी है, ये होगा ही, दैट ट्रांसफॉर्मेशन विल हैपन। और आप अवेकन हो रहे हैं किस बात के लिए? आप इस बात के लिए अवेकन हो रहे हैं दैट यू आर लव, आप प्रेम है। विद द लिब्रा एनर्जी एंड विद ऑल दिस एनर्जी, एस ऑफ कप्स, आपका हार्ट जो है वो अवेकन हो रहा है। एक ऐसा मैं फील कर पा रही हूँ, ऐसा आपका हार्ट ओपन हो रहा है जो आपको डिवाइन से, परमात्मा से जोड़ रहा है, जो बहुत बड़ी बात है। आप अवेकन हो रहे हैं, एंड यहाँ पे द मेरियम सेक्रेड विजन के साथ हमारे लिए मैसेज है, चूज टू फॉरगिव इन ऑर्डर टू हील, सी द लाइट इन ऑल, Remember that love has no boundaries. Remember that love has no boundaries. आपको किसी को माफ़ करने की ज़रूरत है, आपको खुद को माफ़ करने की ज़रूरत है, कुछ ऐसा फॉरगिव, स्पेशली लिब्रा एनर्जी के साथ। सो इस साल आपकी प्रोमिनेंट एनर्जी लिब्रा रहेगी, जो कि है बैलेंस की, जो कि है रिलेशनशिप्स की, जो कि है प्रेम की, जो कि है कंपैशन की। एंड यहाँ पे भी मैं 2 लोगों को देख पा रही हूँ। सो बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है आप लोगों के लिए, लव के लिए। अगर आप द वन, सोलमेट, इन सब चीज़ों में अगर आप विश्वास रखते हैं तो मुझे डेफिनेटली लगता है उस व्यक्ति के साथ एक रिलेशनशिप हीलिंग आपकी हो रही है। आप प्रेम के प्रति या उस व्यक्ति के प्रति जो आपका पार्टनर है या जो भी आपका अदर हाफ है, द वन जो आपके लिए बना है, उस व्यक्ति के साथ आप जो है बहुत गहरे रिलेशनशिप में जा कर के अपनी रिलेशनशिप को हील कर रहे हैं। आप उस प्रेम की शक्ति को पहचान रहे हैं, आप अवेकन हो रहे हैं डेफिनेटली। नाउ विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स, मुझे लगता है कहीं ना कहीं लाइफ आपके लिए बहुत स्ट्रेसफुल हो गई है। कहीं ना कहीं आपने वो छोटी छोटी चीज़ों में इंजॉय करना, छोटी छोटी चीज़ों में एडवेंचरस रहना या एंथुजियास्टिक रहना, वो अंदर का जो हमारा बच्चा होता है वो कहीं ना कहीं पाइल नंबर 3 आप अपने अंदर देखना, कहीं ना कहीं आपने उसको दबा दिया है या कहीं ना कहीं वो बाहर आना चाहता है। वो जो आपके अंदर जो बच्चा है, जो मुस्कुराना चाहता है, जो गाना चाहता है, जो खेलना चाहता है, वो पूरी तरीके से बाहर आना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है आप उसको दबा रहे हैं, या सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स या कुछ ऐसा है जिस वजह से आप अपने आप को रोक देते हैं, जो आप है उसे एक्सप्रेस नहीं होने देते हैं। इसीलिए आपके लिए वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि बर्थिंग न्यू एज। सो जब आप अपनी इस एनर्जी में आएंगे, जब आप इस ट्रांसफॉर्मेशन में रहेंगे, तब ये ट्रांसफॉर्मेशन ना कि सिर्फ आपके लिए है बल्कि आपके द्वारा कुछ काम होना ज़रूरी है। काम से मेरा मतलब आपका कोई लाइफ पर्पस है। आप कुछ चेंज बनाने के लिए इस जीवन में आए हैं, आप लोगों को कुछ देने के लिए आए हैं, कुछ बांटने के लिए आए हैं। इसलिए आपके लिए मैसेज है कि ड्रीमिंग अ न्यू वर्ल्ड इनटू बीइंग। सो कुछ ऐसा आप 2022 में करने वाले हैं, आप उस जर्नी में हैं जहाँ पर आप ये लव का लेसन सीखें, आप इस रिलेशनशिप का लेसन सीखें, मे बी इस पर्सन के साथ, मे बी यू बोथ कमिंग टुगेदर, आप कुछ एक न्यू वर्ल्ड, एक न्यू एक दुनिया जो है आप एग्जिस्टेंस में लाएंगे। सो ये एक बहुत गहरा ट्रांसफॉर्मेशन है, बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे ये मैसेज लगता है। अगर आप सिंगल है और अगर अगर आपको लगता है लव लाइफ में आपके साथ कोई मूवमेंट नहीं है, सो 2022 का जो साल है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज लव के द्वारा ही आप वो सारे लेसन सीखेंगे जो आपकी सोल यहाँ पर सीखने के लिए आई है। इसी के साथ स्पिरिचुअली आपके लिए ये मैसेज है कि अवेयरनेस पे काम करिए। आपकी डेस्टिनी है कि अब वो कन्फ्यूजन से आप दूर हटेंगे, वो जो
जो आपका माइंड सेट था कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक इन द सेंस कि दोनों चीज़ें आपको लगती थी। आपको लगता था मैं आगे भी बढ़ूँ, लेकिन आप पीछे भी पीछे भी आप हट जाते थे। अगर आपको लगता था मैं लेफ्ट भी जाऊँ, आप राइट भी 2 कदम चले जाते थे। सो वो कन्फ्यूजन आपके जीवन से हट रहा है पाइल नंबर 3, और आपके भीतर एक कॉन्शियसनेस आ रहा है, एक अवेयरनेस आ रहा है, एक ऐसी दृष्टि आ रही है जिससे आप चीज़ों को एक अलग नज़रिए से देख पाए, एक ऐसा ब्यूटीफुल नोइंग आपके लाइफ में आ रही है, एक ऐसी क्लियरिटी आ रही है जो आपको इन सारी चीज़ों से आज़ाद कर दे। मुझे लगता है क्राउन के साथ आपका क्राउन चक्र, आपका थर्ड आई, ये सारे हाई स्पिरिचुअल कार्ड्स हैं। अवेकनिंग के साथ भी कि हो सकता है 2022 में कुछ ऐसा हो जाए और सडनली आपको लगे कि अब मुझे बदलना है, अब मुझे वही चीज़ वैसे नहीं करनी है। कुछ ऐसे रियलाइजेशंस आपके भीतर हो पाइल नंबर 3, कुछ ऐसे सडन अवेकनिंग आपके साथ हो, कुछ ऐसा लव के बारे में, प्रेम के बारे में, आपके खुद के बारे में, एक्सिस्टेंस के बारे में, कुछ ऐसा आपको पता चले जो आपकी आंखों पे जो इल्यूजन की पट्टी बंधी है उसको खोल दे और आप एकदम से ऐसे हो जाए। जैसे मैं फील कर पा रही थी एक सोल अवेकन हो रही है, तो मैं ये डेफिनेटली फील कर रही हूँ कि अवेकन हो रहे हो आप आपका अवेयरनेस बढ़ा रहे हो, आपका कॉन्शियसनेस बढ़ रहा है। लॉ ऑफ लाइफ के साथ हम यहाँ पे स्ट्रेस लेने के लिए नहीं आए हैं पाइल नंबर 3, हम यहाँ पे अपने बर्डन, अपने टेंशन के साथ जीने के लिए नहीं आए हैं पाइल नंबर 3। हम यहाँ हर क्षण अलाइव होने के लिए आए। हम यहाँ हर क्षण जो है, एवरी मोमेंट, यू केम हियर टू लिव, हर आयाम जीवन का आप जीने के लिए आए हैं। सो उस चीज़ को भूलिएगा नहीं कि इतना खूबसूरत जीवन मिला है यार, कितनी सुंदर आपको 2 आँखें मिली हैं जिससे आप ये रीडिंग देख सकते हैं, कितना सुंदर आपके पास हृदय मिला है जिससे आप प्यार कर सकते हैं। और क्या चाहिए जब वो मिल गया, जब एग्जिस्टेंस, जब ईश्वर का साथ मिल गया, तो अब और क्या चाहिए। सो लाइफ में वो ग्रेटफुलनेस लाना आपको ज़रूरी है। और मुझे लगता है एस ऑफ कप्स एंड डेथ के साथ अ ह्यूज अवेकनिंग ऑफ हार्ट, अ ह्यूज अवेकनिंग ऑफ लव। सो लव की ह्यूज अवेकनिंग हो रही है 7 ऑफ कप्स के साथ। इल्यूजन, कन्फ्यूजन आपके जीवन से दूर जा रहा है 8 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ। कुछ नया, ये चीज़ नई है, ये फीलिंग्स आपके लिए नए हैं, इतना इन लव रहना। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि 2022 में एकदम से आप अब प्यार चाहते हैं, एकदम से अब आप सब कुछ प्यार में कन्वर्ट करना चाहते हैं, सो डोंट बी सरप्राइज, बिकॉज ये आपकी डेस्टिनी है। दिस इज़ अ डिवाइन लव, दिस इज़ अ डिवाइन लव। अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और अगर आप उस इंसान को डाउट कर रहे हैं, डाउट मत करिए, डाउट मत करिए। अगर आप सच में उस रिश्ते में प्यार है, सच में वो रिश्ता स्पिरिचुअल है, सच में आपकी अंतरतम को पता है, आपके फियर्स को नहीं, आपके अंदर हृदय को पता है, तो उस रिश्ते को डाउट मत करिए। और ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। दिस इज़ डिवाइन, दिव्य है वो, आपके लिए गिफ्ट है, आपके लिए वो ब्लेसिंग है, आपके लिए मैसेज है ट्रस्ट। अगर आप अपने करियर के लिए, अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ के लिए बहुत कन्फ्यूजन में है कहीं ना कहीं, या यू आर लाइक कि आई डोंट नो मेरे लिए क्या है, आई डोंट नो मैं वो करूँ, मैं वो नहीं करूँ, ये जो आगे जाना फिर पीछे आना, ये अगर आपके साथ है तो जस्ट ट्रस्ट। आपका लाइफ पर्पस, आपकी डेस्टिनी जो है वो आपको सपोर्ट करती है। ट्रस्ट योर फीलिंग्स एंड ड्रीम्स टू गाइड योर करियर पाथ। आप कुछ नया इस दुनिया में लाना चाहते हैं, आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो आज तक मे बी किसी ने नहीं किया हो या कुछ नहीं सोचा हो, या आपने जो भी सीखा है आप उसको इंटीग्रेट करके इस दुनिया को कुछ देना चाहते हैं, आप कुछ लोगों के लिए करना चाहते हैं। सो उस चीज़ को ध्यान रखिए कि इट इज़ पॉसिबल, वो आपकी डेस्टिनी है, इट इज़ मेंट फॉर यू। इस अवेकनिंग पीरियड में, इस अवेकनिंग के बाद, इस हार्ट अवेकनिंग के बाद कुछ ऐसा आप में होगा, कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजरेंगे जिससे आप जो है अपने नए वर्जन को इस दुनिया में बांटना चाहेंगे। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ना कि सिर्फ आप आपका जो है वाइब्रेशन राइज कर रहे हैं, आप इस प्लैनेट का भी वाइब्रेशन राइज कर रहे हैं, जैसे आप अपना वाइब्रेशन राइज करते हैं।
ओके मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आप लोगों के लिए लग रहा है। अगर आपको ऐसा लगता था कोई फैमिली कर्स या कोई फैमिली पैटर्न या कुछ फैमिली में आपके प्रॉब्लम्स है, आपके पूर्वजों से संबंधित अगर कोई आपको ऐसा लगता है कि मेरा लक नहीं अच्छा है या कुछ भी जो है, तो वो एनर्जी आपको कहना चाहती कनेक्ट टू योर लिनिएज फैमिली वुंड और पैटर्न कैन बी हील्ड नाउ। सो आपको वो एंसेस्टर्स से रिलेटेड, आपके फैमिली वुंड से रिलेटेड आपको कुछ हील करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से आपके जीवन में रुकावट आ सकती है। तो 2022 में ये डेफिनेटली आपको करना है। अगर आपको आपके फैमिली में से, आपके पूर्वजों में से किसी को फॉरगिव करने की ज़रूरत है, किसी को माफ़ करने की ज़रूरत है, सो वो आपको करना बहुत ज़रूरी है। जब आप इस प्रेम की एनर्जी में ट्यून इन होंगे ना पाइल नंबर 2, तो नेचुरली आपका सबके प्रति प्रेम बढ़ जाएगा, आपका सबके प्रति कंपैशन बढ़ जाएगा। सो डेफिनेटली वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एंड आर्कएंजल माइकल, आई एम प्रोटेक्टिंग यू अगेंस्ट लोअर एनर्जीज एंड गार्डिंग यू योर लव्ड वंस एट होम। सो आर्कएंजल माइकल आपके साथ है। आपने लैपिस लज़ूली क्रिस्टल चूज़ किया है, ब्लू कलर इज़ द कलर ऑफ आर्कएंजल माइकल। सो डेफिनेटली आर्कएंजल माइकल आपके साथ है। स्पिरिट गाइड्स एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव एनर्जी आपके साथ है। जब भी हम इस अवेकनिंग पीरियड में होते हैं पाइल नंबर 3, तभी भी नेगेटिव एनर्जीज चाहती है कि हम ना जागे, हम प्रेम ना करें, क्योंकि जब हम प्रेम करते हैं तो ना कि सिर्फ हम खुद को हील करते हैं, हम आजू बाजू सबको हील करते हैं। और एंड इन द लाइट डार्कनेस कैन नॉट स्टे, राइट। सो डेफिनेटली नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव इमोशंस ये आएंगे, बट आपको उससे घबराना नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कोई कर्स, कोई नेगेटिविटी आपके ऊपर जैसे बनी हुई है, आपकी फैमिली से रिलेटेड है या कुछ आपके ऊपर बना हुआ है, सो उसको हील करने की ज़रूरत है। उसको आप कैसे हील करेंगे? आप अपने आप को हील करेंगे तो वो चीज़ें अपने आप चली जाएगी। या अगर आप कुछ अगर आपको किसी के आपके एंसेस्टर्स में किसी के शांति के लिए कोई हवन, कोई पूजा करवानी है, तो वो डेफिनेटली करवाइए, बिकॉज वो एक एलिमेंट है जो स्पिरिट एंड एंजल्स आपको बताना चाहते हैं। एल्स 2022 में मुझे बहुत बहुत खूबसूरत ही आपका साल लग रहा है। अवेकनिंग हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, बहुत चीज़ें सामने आएंगी, बट आप उससे राइज करेंगे। एंड रिमेंबर दैट, एक बहुत खूबसूरत लाइन है जो मुझे बहुत 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 अच्छी लगती है। इट इज़ पीस कम्स फ्रॉम रिमेंबरिंग दैट ओनली लव इज़ रियल। सो पीस कम्स फ्रॉम रिमेंबरिंग, ये याद करके, शांति, सुकून यही याद करके आपको मिलेगा कि सिर्फ प्रेम ही सत्य है, सिर्फ प्रेम ही सत्य है। सो this is everything that I'm having for you pile number 3. Thank you so much for connecting. Definitely इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें, उन्हें भी ये रीडिंग बताएं, उन्हें भी कोई हेल्प हो सकती है इस रीडिंग से। थैंक यू सो मच। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस खूबसूरत फैमिली का हिस्सा बन जाइए। थैंक यू, लव यू। हाय पाइल 4, अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 4 चूज़ किया है इस ब्यूटीफुल पेंडुलम रोज क्वार्ट्ज के साथ, सो ये रीडिंग आपकी है। क्या है आपकी डेस्टिनी 2022 में, क्या मैसेजेस है आप लोगों के लिए? नाउ पाइल नंबर 4, आपकी रीडिंग में सारे ही कार्ड्स सबसे ज़्यादा आए हैं, सबसे ज़्यादा टैरो कार्ड्स आए हैं, सबसे ज़्यादा ओरेकल कार्ड्स आए हैं, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेजेस हैं। मुझे लगता है ये वो पाइल है जहाँ पे मिक्स्ड मैसेजेस है, जैसे कि एंजल्स और यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि सुनो सुनो सुनो, ये भी आपको जानना ज़रूरी है, वो भी आपको जानना ज़रूरी है, ये भी है, वो भी है। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स आपको बताना चाहते हैं। सबसे पहले विद द गार्डियन एंजल कार्ड, बहुत स्ट्रांगली मैं ये फील कर पा रही हूँ कि आपके स्पिरिट गाइड्स और आपके एंजल्स एंसेस्टर्स, जो आपका गार्डियन एंजल है, जो हमेशा आपके साथ रहता है, वो आपको ये बताना चाहता है कि वो अपना प्रेजेंस आपको दिखाना चाहता है कि दैट गार्डियन एंजल इज़ विथ यू। आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप चाहते हैं तभी भी आपके इंट्यूशन से वो एंजल आपसे बात करते हैं, तो ये आपको जानना ज़रूरी है। ऑल्सो विद द लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी, मुझे लगता है आपके लिए 2022 में ये बहुत स्ट्रॉन्ग लेसन है कि कैसे आप अपना वाइब्रेशन इंक्रीज करते हैं, कैसे आप अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं, कैसे आप उस डिवाइन के साथ ट्यून इन करते हैं। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है 2022 आपके लिए ऐसा साल होने वाला है जो ट्रांसफॉर्मेशन भी लेकर के आएगा, जो आपका पैशन भी उसके साथ रहेगा, आपकी लव लाइफ भी उसमें इन्वॉल्व है, आपका इंट्यूशन भी उसमें इन्वॉल्व है, आपका कर्मा रिलीजिंग भी उसमें इन्वॉल्व है। सो बहुत सारी चीज़ें एक साथ आपके साथ हो रही हैं 2022
2022 में। मुझे लगता है वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज आपके लिए। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि 2022 में देयर इज़ समथिंग अबाउट लव रिलेशनशिप जो आपके जीवन में आ रहा है। यू नो, विद द आर्कएंजल शामिल आई एम हेल्पिंग यू विद योर स्पिरिचुअल सोलमेट रिलेशनशिप। ओके, एंड उसी के बाद हमारे पास है पैशन आर्कएंजल हैनियल, ट्रस्ट एंड फॉलो योर रिन्यूड पैशन इन योर लव लाइफ एंड करियर। सो पाइल नंबर 4 मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज लग रहा है एंड क्रिएटिव राइटिंग। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज लग रहा है कहीं ना कहीं आपका अपने लव के साथ अगर आप बहुत परेशान हैं, अगर आपके रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं, या कहीं ना कहीं आप उस वजह से बहुत उदास है, या उस चीज़ ने आपकी एनर्जी को ऐसे सिकुड़ लिया है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग आपके लिए मैसेज है कि 2022 में एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैशन आने वाला है आपके लाइफ में। अगर आप सिंगल है सो दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन कि यू कुड मीट योर लाइफ पार्टनर, यू कुड मीट योर सोलमेट। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज। अगर आप सेपरेशन में है, ब्रेकअप में है, दिस इज़ अ मैसेज कि यू आर गोइंग टू मीट योर लाइफ पार्टनर, योर सोलमेट इन 2022। एंड इफ़ यू नो यू हैव ऑलरेडी मेट द वन, सो उनके साथ आपका पैशन जो है बहुत इंक्रीज होने वाला है। एक सडन आपको एक अंदर से आपके अंदर जैसे कोई ऊर्जा आई है 2022 में जो आपको कह रही है अब आपको करियर में ये करना है, अब आपको रिलेशनशिप में ये कदम उठाने हैं। सो गाइडेंस आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है। मुझे लगता है अगर आप राइटर हैं या अगर आप अपनी क्रिएटिविटी को लिखते हैं, अगर आप कोई किताब लिखना चाहते हैं, अगर आप कोई कविता लिखना चाहते हैं, या कुछ भी आप राइटिंग क्रिएटिंग, दिस इज़ अ कार्ड ऑफ राइटिंग बट ऑल्सो क्रिएटिंग, कुछ भी आप क्रिएट करना चाहते हैं, इवन यूट्यूब पर आप कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ बिल्ड करना चाहते हैं, कुछ भी बनाना चाहते हैं, सो बहुत स्ट्रॉन्ग आपके लिए मैसेज है कि आप वो चीज़ को परसीव करिए। बिकॉज यहाँ पे एंजल्स कहना चाहते हैं क्रिएटिविटी आपकी जो है इन्हांस हो रही है, आपकी क्रिएटिविटी, आपका पैशन लाइफ में कुछ करने का वो बहुत इंक्रीज हो रहा है, और एंजल्स जो है आपके अराउंड ही है। आर्कएंजल शैमियल आपके गार्डियन एंजल हो सकते हैं। बहुत स्ट्रांगली मुझे ये मैसेज फील हो रहा है। ऑल्सो मुझे लगता है आपको एक लीडरशिप का कॉल आने वाला है 2022 में। कहीं ना कहीं आपको जो है अपने पैटर्न्स, अपनी पुरानी आदतें, अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट्स, कार्मिक चीज़ें एंड करके एक नई बिगनिंग आपके जीवन में शुरू होने की ये बारी है। विद अ अनबाउंड कार्ड, विद अ अनबाउंड, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये एक ही पर्सन है, एक ही लेडी है, लेकिन ये तीनों जगह अलग अलग स्प्लिट है। ये कहता है ये इसके पास्ट लाइफ के कर्मों से, पास्ट लाइफ की कंडीशनिंग से, जो कॉन्ट्रैक्ट्स, जो चीज़ें उसकी एनर्जी को ऐसे सिकुड़ के रखी हुई है जो उसको खुद को भी पता नहीं है। सो पॉइंट नंबर 4, इट इज़ द टाइम टू ब्रेक द चेन, इट इज़ द टाइम टू ब्रेक द लिमिट्स। जो भी चीज़ें आपको लगती हैं कि मेरे लिए इम्पॉसिबल है, मेरे लिए इतनी खूबसूरत रिलेशनशिप में रहना इम्पॉसिबल है, कुछ अच्छा मेरे साथ नहीं हो सकता है, कुछ ना कुछ बुरा हो जाएगा, वो जो निब है, वो जो सबकॉन्शियस बिलीव्स है, वो जो पैटर्न है, उसको उसको निकालने की ज़रूरत है, उसको उखाड़ के फेंकने की ज़रूरत है, और जीवन में विद द फूल एक क्लीन स्लेट के साथ एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत 2022 में आपकी हो रही है। मुझे लगता है ब्रेक द चेन के साथ एंसेस्ट्रल पैटर्न्स फीलिंग, री राइटिंग द फ्यूचर, वही एनर्जी मैं आपके लिए फील कर रही हूँ। पाइल नंबर 4, री राइटिंग द फ्यूचर। ऐसा कुछ में भी आप करना चाहते हो जो आपकी फैमिली में अभी तक किसी ने नहीं किया, ऐसा कोई पाथ आप लेना चाहते हो, बिकॉज आंसर द कॉल, व्हाट इज़ योर सोल कॉलिंग यू टू डू। आपकी आत्मा, आपकी अंतरात्मा, आपकी हृदय, आपकी कॉलिंग आपको क्या करने को कहती है, क्या है वो पैशन आपका, क्या है वो क्या है वो रिलेशनशिप, क्या है वो एक्शन जो आपको लेना है। आपकी आत्मा, आपकी अंतरात्मा आपको क्या करने को कह रही है। ये सारी लिमिटिंग चीज़ें आपको पीछे रोक रही है। पॉइंट नंबर 4, 2022 में आपके लिए डिवाइन की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, स्पिरिट गाइड्स जिनको भी आप मानते हैं उनकी तरफ से आपके लिए मैसेज है कि आपका रीबर्थ हो रहा है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। एंड टेम्परेंस विद टेम्परेंस कार्ड इन रिवर्स, मुझे लगता है लाइक दिस इज समहाउ आई एम फीलिंग दिस एनर्जी। पाइल नंबर 4 कि एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स आपके पास है, आपके पास वो अवेलेबल है, लेकिन आप उनका प्यार, आप उनके मैसेजेस को समझ नहीं पा रहे हैं। देयर इज समथिंग कि जो वो आपको करने के लिए कह रहे हैं, वो पाथ वो आपको लेने के लिए कह रहे हैं, वो कॉलिंग वो आपको सुननी है, वो रास्ता आपको चुनना है, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने आप को डाउट
आउट कर रहे हैं। हो सकता है आप अभी तक जिस फील्ड में हैं, जिस करियर में थे, या आप अभी तक जिन लोगों के साथ थे, या जो भी आप जिस चीज़ के ऊपर काम कर रहे थे, कहीं ना कहीं अब आपको वो छोड़ के कंप्लीट एक न्यू बिगनिंग की तरफ आगे बढ़ना है, एक कंप्लीट न्यू लाइफ। वो आपके लिए मैसेज है कि अपने पास्ट को छोड़िए, बिकॉज ये जो चीज़ें आपको पीछे रोक रही हैं ये इस जन्म की नहीं है, ये कहीं ना कहीं बहुत डीप सबकॉन्शियस चीज़ें हैं जो आपको रोक रही हैं। मे बी आपको ये पता नहीं है, और स्पिरिट गाइड्स और एंजल्स इतने सारे कार्ड्स के द्वारा आपको यही बताना चाहते हैं। ओके, मुझे लगता है कि डू वॉट यू फील इज़ राइट, एन इम्पॉर्टेंट लेसन इज़ अनफोल्डिंग। अगर 2022 में आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज़ें आपके हिसाब से नहीं जा रही है, अब आपको क्या करना है, आप कंफ्यूज्ड है, यू जस्ट लाइक आई डोंट नो व्हाट टू डू, सो ये आपके लिए मैसेज है कि डिवाइन ऑर्डर, एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन आपको 2022 में मिलने वाला है। लेसन इज़ नॉट ऑलवेज पेनफुल, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बट वो लेसन आपको अपने ही करीब लेकर के आएगा। वो लेसन आपको पैशन के प्रति, आपका जो पैशन है उसके आपको करीब लेकर के आएगा। मुझे लगता है विद द 11th हाउस आपके ड्रीम्स, आपके विशेस, आपका सोशल लाइफ ये बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। आप जो भी विश कर रहे थे, आप जो भी ड्रीम कर रहे थे, एक बहुत ह्यूज लीप लेने का ये आपका समय है आपके करियर और आपके लव लाइफ में। ये एक मैसेज मैं फील कर पा रही हूँ, आपके करियर और आपके लव लाइफ में आपको एक ह्यूज लीप लेने का समय है। मुझे लगता है ये एनर्जी है सोशल ओकेजन्स की, ये एनर्जी है कि जहाँ पर हम सोशली इन्वॉल्व होते हैं, हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जो अभी तक हमने हमारे लाइफ में नहीं किया है। इट्स लाइक वी आर टेकिंग दैट लीप, ये एनर्जी आपकी है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आपको अपनी बॉडी पे ध्यान देने की ज़रूरत है। योगा का हमारे लिए कार्ड आया है, तो डूइंग योगा, डूइंग मेडिटेशन, डूइंग प्राणायाम, ये आपके लिए डे टू डे रूटीन में करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दिस इज समहाउ, ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेगी उन पैटर्न्स को तोड़ने में जिन्होंने आपको जकड़ के रखा है। मुझे कहीं ना कहीं लगता है आप बहुत कुछ हील कर चुके हैं, बट कुछ थोड़ा सा बचा है, जैसे टर्निंग इन। ये आपकी स्थिति हो सकती है कि आप अंदर, आप अपने भीतर तो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ वॉइसेस है जो आपको परेशान कर रही हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं फिर भी बीच में आ जाती है, राइट। सो हीलिंग दैट का वो समय है, लेटिंग गो एंड स्किज़ोफ्रेनिया। ये जो आपका कहीं ना कहीं माइंडसेट है कि मैं ये करूं या वो करूं, मैं ऐसा करूं या वैसा करूं, नहीं, आपको सब चीज़ों को इंटीग्रेट करना है। इसलिए टेम्परेंस कार्ड रिवर्स में आया है कि आप चीज़ों को इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि मुझे ये करियर पाथ चूज़ करना है तो मुझे उन चीज़ों को पीछे छोड़ना पड़ेगा, ये अगर मुझे ये करना है तो मुझे ये पीछे छोड़ना पड़ेगा। टेम्परेंस इन रिवर्स ये बता रहा है कि आप, अगर वो चीज़ आपका पैशन है, अगर वो चीज़ आपका प्यार है, आपको किसी चीज़ को पीछे छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। डजंट मीन कि आप लेट गो नहीं करेंगे, क्योंकि लेट गो का कार्ड है, बट ये एक बहुत गहरा मैसेज है विद स्किज़ोफ्रेनिया इवन, कि आप अगर ये सोच रहे हैं कि आप क्रॉस रोड्स पे, आपको ये या वो चुनना है, ऐसा नहीं है। आपकी लव लाइफ, पैशन, यहाँ पे मैसेज है ट्रस्ट एंड फॉलो रिन्यूड पैशन इन योर लव लाइफ एंड करियर। दोनों चीज़ों को आप साथ में लेके चल सकते हैं। आप स्पिरिचुअलिटी को और अपने करियर को साथ में लेके चल सकते हैं। इनफैक्ट मे बी यही आपको जानना है कि आप दो ऐसी चीज़ों को कैसे मर्ज करते हैं, दो आप ऐसे चीज़ों को कैसे इंटीग्रेट करते हैं, जो एक साथ नहीं जाती जनरली, आप कुछ सोसाइटी से अलग करते हैं। ये एक मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज फील हो रहा है आपके फाइनेंसेस के लिए, आपके करियर के लिए, आपके अबंडेंस के लिए। 2022 का साल बहुत बहुत ज़रूरी होने वाला है। 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ मुझे डेफिनेटली लगता है एक बहुत ही ज़्यादा आपकी फैमिली लाइफ बहुत ज़रूरी होगी, आपके रिलेशनशिप्स बहुत ज़रूरी होंगे। ऑल्सो 4 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स इन द हाई प्रीस्टेस, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। फाइल नंबर 4, लिसन टू योर इंट्यूशन। जब आपकी करियर की बात है, जब आपकी हीलिंग की बात है, आपको हो सकता है अभी सब कुछ, अभी आपको अपना सक्सेस नहीं दिख रहा हो, अभी आपको उस चीज़ में अपना लॉन्ग टर्म फ्यूचर नहीं दिख रहा हो, लेकिन एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स आपको वही चीज़ें बता रहे हैं। धीरे धीरे करते करते आपको कदम 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 आगे लेकर के जाना है। एंड आपकी जो डेस्टिनी है वो बहुत खूबसूरत है। यू आर मेंट फॉर सक्सेस, यू आर मेंट फॉर लव, यू आर मेंट फॉर अबंडेंस, बट किसी तरीके से आप बैलेंस नहीं कर पा रहे। तो वो लेसन ऑफ बैलेंस आपको सीखने की ज़रूरत है। अपने लिमिटिंग बिलीव्स, अपने लिमिटिंग थॉट्स से आपको दूर जाने की ज़रूरत है एंड लेट गो। सो दिस इज़ अ मैसेज कि अपनी पुरानी लाइफ को, अपनी पुरानी सोच को, ये लिमिटिंग बिलीव्स को लेट गो करिए,
लेट गो करिए और वो एक लीप लीजिए, वो एक जंप लीजिए यूनिवर्स पे ट्रस्ट करके। जस्ट जंप इनटू द अननोन। पाइल नंबर 4, जंप इनटू द अननोन। मैं ये आपको मेरे एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। एक समय मेरी लाइफ में ऐसा था जब मुझे पता नहीं था मुझे आगे क्या करना है। मुझे ये तक नहीं पता था कि कल मेरे साथ क्या होगा। मैं ऐसे जी हूँ कि मुझे पता नहीं कि कल मेरे साथ क्या होगा, मैं कहाँ रहूँगी। लेकिन उस अननोन में जाते जाते, एग्जिस्टेंस पे ट्रस्ट करते करते आज मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बहुत अच्छा हुआ मैंने वो लीप ली। बहुत अच्छा हुआ कि मैंने उन चीज़ों को पीछे छोड़ा, मैंने उस टॉक्सिक चीज़ों को पीछे छोड़ा, मैंने उस कार्मिक साइकिल को पीछे छोड़ा, भले वो कितनी ही पेनफुल हो। लेकिन अब मैंने उन चीज़ों को पीछे छोड़ दिया और वो पीछे छोड़ने के बाद ही एज अ ब्लेसिंग मेरे जीवन में वो सारी चीज़ें आने लगी धीरे धीरे, जो मेरे लिए है, जो मेरे फ्रीक्वेंसी से, जो मेरे वाइब्रेशन से रेजोनेट करती है। आपका वाइब्रेशन यहाँ है, यू आर लव, यू आर डिवाइन। लेकिन जो चीज़ें यहाँ है जो हमें इससे पुल करती है, उन्हीं से आपको ऊपर उठना है। यही आपकी डेस्टिनी है, यही आपका लेसन है, यही व्हाट द यूनिवर्स एंड द एंजल्स वांट यू टू नो। मुझे लगता है फोकस्ड इंटेंशन, थिंक अबाउट व्हाट यू डिज़ायर, सेट योर साइट्स हाई, एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। बहुत स्ट्रॉन्ग ये सक्सेस की तरफ इशारा कर रहा है। अपना इंटेंशन फोकस्ड रखिए, चीज़ों को बीच में ना आने दे। अगर आपको कुछ करना है, आप उसमें चले गए, यू विल डू इट। ओके, मुझे लगता है टेक चार्ज, लीड बाय एग्जाम्पल, वॉक योर टॉक। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है लीडरशिप का। आपको किसी चीज़ को लीड करना है, किसी आइडिया को या कोई ग्रुप को, कुछ ऐसा है जो आपको लीड करना है। आंसर दैट कॉल। आपकी आत्मा आपको क्या कहने को कह रही है, क्या है वो आपकी सोल कॉलिंग। पाइल नंबर 4, क्या है वो आपकी सोल कॉलिंग। ओके, एंड आपकी बहुत सारे डिवाइन बीइंग्स आपको हेल्प कर रहे हैं, बहुत सारे। आप आंखें बंद करके उनको याद करेंगे, वो आपके पास तुरंत आ जाएंगे। आपको पता नहीं है आप कितने लव्ड हैं, आपको पता नहीं है कितना ज़्यादा यूनिवर्स एग्जिस्टेंस आपके फेवर में काम कर रहा है। बस ये छोटी छोटी चीज़ों ने आपकी आंखों पे पट्टी बांध दी है, उसको हटाना है। 2022 इसी के बारे में है। हीलिंग बहुत ज़रूरी है। हाई प्रीस्टेस के साथ वेरी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन। आपकी अंदर की चीज़ क्या कहती है इंट्यूशन इज़ लाइक, वो बाहर ऐसे दिखता नहीं है हमें, हमारा मन हमें दिख जाएगा, लेकिन इंट्यूशन अंदर की आवाज़ होती है। और आपका मुझे वेरी स्ट्रॉन्ग सबसे पहले तो इंट्यूशन लग रहा है, टेकिंग द लीप इन लाइफ। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है विद द डेथ कार्ड। इवन एंडिंग थिंग्स, एंडिंग सिचुएशंस, एंडिंग रिलेशनशिप्स, एंडिंग द थिंग्स जो आपको सर्व नहीं करती हैं, वो आपके लिए नहीं है। एंड टेकिंग दैट लीप फॉरवर्ड, बिल्डिंग योर लाइफ, टेकिंग दैट न्यू रोड, टेकिंग दैट लीप, टेकिंग दैट ट्रस्ट। एग्जिस्टेंस में ट्रस्ट। हो सकता है आपको सारा भविष्य आपका पता नहीं, लेकिन आपको एक कदम तो पता है, आप वो लीप तो ले सकते हैं, आप उस पैशन को तो फॉलो कर सकते हैं। आपके लव लाइफ में हो, आपके करियर में हो, यू कैन डू दैट। एंड मैं ये देख रही हूँ कि बहुत स्ट्रॉन्ग सक्सेस, बहुत स्ट्रॉन्ग लाइफ, आपकी डेस्टिनी की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, आपकी डेस्टिनी की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। जिस चीज़ के लिए आप बने हैं, अब उस चीज़ को करने का समय आ गया है पूरी पावर में। अब डेथ के साथ वो ट्रांसफॉर्मेशन लाने का समय आ चुका है, वो चीज़ों को लेट गो करने का समय आ गया है। लेटिंग गो, मूविंग अवे, लेटिंग गो फ्रॉम थिंग्स दैट डोंट सर्व यू, लेटिंग गो ऑफ द पेन एंड स्टेपिंग फॉरवर्ड। आगे बढ़ना एग्जिस्टेंस की तरफ, एग्जिस्टेंस के साइंस पे, अपनी इंट्यूशन पे। ओके, सो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ मुझे डेफिनेटली लगता है कि आई सी लॉन्ग टर्म फाइनेंसेस, आपकी फाइनेंशियल लाइफ बहुत इंक्रीज हो रही है, बहुत आप लग्जरियस लाइफ जीने के लिए बने हैं। पॉइंट नंबर 4, जस्ट आप उस पे है कि जस्ट आपको एक जंप आगे लेना है। इसलिए एग्जिस्टेंस यूनिवर्स आपको उस जंप में सहारा दे रहे हैं, आपको बार बार वो बता रहे हैं, उस कॉल को सुनिए, अपना इंटेंशन स्ट्रॉन्ग रखें, इन लिमिटिंग बिलीफ से हटिए एंड आगे बढ़िए अपने करियर में, आपकी लाइफ पर्पज में, लव में, प्रेम में। टेक दैट लीप, take that leap. Pile number 4, take that leap. So this is everything that I'm having for you. Thank you so much for connecting, thank you so much for connecting. Definitely इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। अभी तक अगर आपने हमारे इस खूबसूरत चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो डेफिनेटली सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, और हमारे इस प्यारे फैमिली का हिस्सा बन जाइए। लव यू, टेक केयर, बाय।